सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि हमको अगर भीख मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अगर हमको अपना हक हासिल करना है, मुत्तहिद हो जाओ, अपने अपने मसलक पर जरूर चलो, मगर याद रखो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यह मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मगर हमारे इस मुल्क में जो अंधेरा छा चुका है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं आपके सामने खड़े होकर कोई सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं जिसमें बहुत सी कमजोरियां हैं। मगर अल्लाह ने जो मुझे काबिलियत दी, जो अल्लाह ने मुझे सोचने और समझने का सलीका सिखाया, जो मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर दीन और सियासत को सीखा, मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पर आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल में छुपे हुए गम को आपके सामने रख रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को अब एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा, तभी भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, तभी मुसलमानों से इंसाफ होगा। तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रख सकते, मैं आपको सलाम करता हूं। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपकी इज्जत करता हूं। इस कौम के सामने, भारत के मुसलमानों के सामने असदुद्दीन ओवैसी की कोई अहमियत नहीं है, मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ मेरी दीवानगी अपनी जबान से आपके सामने कह रही है, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर कर लो, इस दीवाने की चंद बातों पर गौर करो ठंडे दिल से, और अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार, अगर ये शख्स सच बोल रहा है तो हमारे दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार, अगर ये शख्स सच कह रहा है तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल, उस जमात को तू मजबूत कर दे, सारे मिल्लत के मुसलमानों की इसको सियासी जमात बनाकर रख दे। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हमारे मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। सब बिरादरियों ने, सब हजरात ने अपनी अपनी सियासी जमात को बना लिया, अपने नेताओं को बना लिया। अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं है, वो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसका सियासी नेता नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसकी सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है। अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है। अगर किसी को पुलिस झूठे एनकाउंटर में मारती है तो मुसलमान है। किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी के दर्सगाहों को दहशतगर्द के अड्डे कहा जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी को नौजवानों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मोअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम, इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर आपको फैसला करना है। जब आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो इन चीजों पर गौर करिए, इन मुतालबात पर, इन इशूज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा ज़िला सदर वसीम अहमद साहब,
मोहतरम जनाब मरहूम आलम साहब, महताब चौहान साहब, जनाब फरहान ज़ुबैरी साहब, मंसूर अली खां साहब, हमारे भाई मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, गुलाम साबिर साहब, इमरान साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। ये मेरे लिए बड़ी ही इज़्ज़त की बात है कि मैं एक तारीख़ी मुकाम में यहाँ पर आकर आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। ये वो सरज़मीन है जिसने इल्म की शमा को रोशन किया। ये वो सरज़मीन है जहाँ से सारी दुनिया तक और सुबह क़यामत तक तौहीद का पैगाम आम होता रहेगा। ये वो सरज़मीन है जहाँ से उलमा इकराम ने निकल कर जहालत का और शिरक का ख़ात्मा किया। ये वो सरज़मीन है मेरे अज़ीज़ान मिल्लत जहाँ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया गया था। ये वो सरज़मीन है जहाँ से हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम ज़िम्मेदारों का जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए बड़ी मेहनत की, और आपका यहाँ पर मौजूद रहना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में एक नई तब्दीली पैदा हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में अब के बार इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपनी एक सियासी क़यादत को बनाएंगे और मुसलमान मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश की सियासत आप मुझसे अच्छा जानते हैं। पिछले 50-60 साल से मुसलमाना ने उत्तर प्रदेश ने ज़रूर भारत की जमहूरियत को और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत को मजबूत किया। हमारे बुज़ुर्गों ने भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाया। हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इख्तदार से नवाजा। बरसों आपने कांग्रेस का साथ दिया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने लोकदल बनाई, आपने उनका भी साथ दिया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को आपने वोट देकर कामयाब किया। मैं आपको ये बतलाने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अब की बार आपको अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हालात पर नज़र डालेंगे तो भारत की जमहूरियत और उत्तर प्रदेश की जमहूरियत की एक तल्ख़ हकीकत है, और वो तल्ख़ हकीकत ये है कि जिस समाज, जिस बरादरी के पास उसकी सियासी ताकत होगी, उसकी लीडरशिप होगी या उसकी क़यादत होगी,
उन्हीं उसी समाज के मसाइल को, तकालीफ को सुना जाता है। जिस समाज के पास सियासी लीडरशिप होती है, उस समाज अपने लिए इंसाफ करा सकती है। वो समाज अपने हक का मुतालबा नहीं करता, बल्कि अपने हुकूक को हासिल कर लेता है। मेरे आने का मकसद उत्तर प्रदेश को सिर्फ यही है कि मैं हजारों किलोमीटर दूर से अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ जो जिंदगी का मुख्तसर सा वक्त अल्लाह ने हम तमाम को दिया है, मैं अपनी जिंदगी के वक्त को उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत को बनाने में अपना वक्त लगा रहा हूँ। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी से इत्तेफाक नहीं रखता, अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी से नफरत भी करता है, तो मैं उन नफरत करने वालों से जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूं, ना मेरी कोई ख्वाहिश है मुसलमानों का लीडर बनने का। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे मौजूद उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी को दी, ये सरजमीन पे जहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की निशानियां हैं, ये वो सरजमीन है जहां पर हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। आज अगर उसी सरजमीन पर हमारे खून की अहमियत नहीं है, हमारे आंसुओं की अहमियत नहीं है, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, आज उसी सरजमीन में हमारे लिए स्कूल नहीं खोले जाते, हमारे बच्चियों के लिए तालीम का मौसर इंतजाम नहीं किया जाता, आज इसी सरजमीन पर जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और हुकूमत की, जहां पर उन्होंने इल्म की शमा को जलाया, आज उसी सरजमीन पर हमको इंसाफ के लिए भीख मांगना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन तमाम हजरात से अपील कर रहा हूं कि मुझे मत देखो आप इन मसाइल पर नजर डालिए, और अगर ये मसाइल सच हैं, अगर ये नाइंसाफी हो रही है, तो फिर आपने अपने आप में एक तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। आप याद रखिए, जब तक आप भारत में मुसलमान अपनी सियासी क़ियादत को नहीं बनाएगा, जब तक भारत में मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएगा, उस वक्त तक मुसलमानों को शिकायत करनी पड़ती रहेगी, उस वक्त तक मुसलमानों की आंख में आंसू आते रहेंगे, उस वक्त तक मुसलमान नौजवान जेल के में अपनी जवानी को बर्बाद करता रहेगा। आज आपको फैसला करना है कि क्या हम वतन अजीज में भीख मांगेंगे, क्या हम वतन अजीज में नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के उनके दफ्तर पर जाकर उनसे भीख मांगेंगे कि हमको हमारा हक दो,